हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ आशीष। फ्रेंड्स, हमारी जो हिस्ट्री का श्रृंखला स्टार्ट हुई है तो उसके बारे में आज पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो पहले क्लास में हो चुका है, आज पार्ट 2 वीडियो है। तो हिस्ट्री में मैंने पहले बताया था आपको कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है: प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ये जो है प्रोटो हिस्टोरिक, और ये वाला जो है ऐतिहासिक जो आता है हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आद ऐतिहासिक काल के बारे में, यानी आद ऐतिहासिक काल में किस तरह से लोगों का जीवन था, कैसे कैसे कहाँ से साक्ष्य मिले, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद ऐतिहासिक काल। इस समय क्या था कि मोस्टली सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था ये? तो ये था जी, इसमें क्या था कि लिखित साक्ष्य मिले थे इस समय। इससे पिछले बार में प्राक ऐतिहासिक में क्या था कि कोई भी लिखित प्रमाण या किसी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, उसमें से पुरातात्विक स्रोतों से पता चला था कि उस समय किस तरह के लोग रहते थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ के समय में लोग उपयोग करते थे। लेकिन इस समय कुछ लिखित साक्ष्य मिले, यानी कि इस समय की लिपि कुछ लिखी हुई थी आर्य मानवों के द्वारा, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। इस समय भी जो कुछ साक्ष्य मिले पुरातात्विक स्रोतों से, उसी के आधार पे ये बताया गया कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाई गई थी और किस तरह का यहाँ का जीवन स्तर था। तो इस समय जो साक्ष्य मिला था वो पुरातात्विक स्रोत से मिला था, और इसकी जानकारी जो थी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सर्वेक्षण जो थे इसके बारे में कनिंघम ने किया था। कनिंघम ने इनके बारे में सर्वेक्षण किया था, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण होता है वो कनिंघम ने किया था। यह जो क्षेत्र था सिंधु सभ्यता क्षेत्र, यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, यानी कि इसका एरिया जो था, जैसे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है ऐसे, यानी कि 1 किलोमीटर, ये इधर से भी 1 किलोमीटर, इधर से भी 1 किलोमीटर, इधर से भी 1 किलोमीटर, इधर से भी 1 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर पूरा एरिया की बात की जाए तो यह जो एरिया था वो 13 लाख किलो वर्ग मीटर में फैला हुआ था इस तरह से। और इस सभ्यता का नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता का जो नामकरण, सिंधु सभ्यता जो रखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नामकरण जॉन मार्शल जी ने किया था। और पहली खुदाई जो किए थे वो थे दयाराम सैनी, जो 1921 में इसकी खुदाई किए थे। 1921 में सबसे पहले खुदाई हुई थी। इसका आकार की बात कर लें तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, यानी त्रिभुजाकार यानी 3 भुजा वाला, इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से भी त्रिभुजाकार, यानी कि भुजाएं जिसमें 3 होती है उसे त्रिभुजाकार बोलते हैं। इस तरह कोई शेप था यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकार त्रिभुजाकार था, और यहाँ ये जो सभ्यता थी विश्व की ऐसी सभ्यता, पहली ऐसी सभ्यता थी जो शहरी थी, यानी कि इससे पहले कोई ऐसी सभ्यता नहीं थी जो शहरी हो। यानी कि जो सिंधु सभ्यता जो थी यह शहरी सभ्यता थी, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 BC से 1750 BC के बीच माना जाता है। और इसकी स्थिति बात कर ले कि इसका जो अंतिम छोर होता है एकदम लास्ट वाला उत्तर में, लास्ट वाला दक्षिण में, और लास्ट वाला पश्चिम में, और लास्ट वाला इसका पूरब में, कौन कौन सी जगहें थी जहाँ पे इसका अंत होता था इस सभ्यता का। तो उत्तर की बात कर ले तो उत्तर जो जम्मू कश्मीर में मांडा जगह स्थान था, जम्मू कश्मीर में जो आता है वह चिनाब नदी के पास था। और दक्षिण में एक प्रवरा नदी थी जिसका अभी नाम गोदावरी हो चुका है, जो महाराष्ट्र में आता है, वह जो है दैमाबाद के पास था। यानी कि अभी जो महाराष्ट्र है वहाँ पे दैमाबाद जगह पे इसका अंतिम छोर था दक्षिण में। और पश्चिम में इसका अंतिम बिंदु जो था वो था सुदका गेंडोर, जो पाकिस्तान में पड़ता है, और उसके कौन सी नदी, दास नदी के पास था इसका पश्चिमी छोर। और लास्ट में इसकी पूर्वी छोर की बात कर ले तो पूर्वी छोर जो है हमारे इंडिया में बाद में यूपी राज्य के हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर में इसका पूर्वी छोर था। इस तरह से इसका लोकेशन था। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता में कैसी कैसी स्थलें थी। बहुत सारे सिंधु सभ्यता तो एक सभ्यता हो गई, लेकिन इसमें कई तरह की स्थलें हैं खोजी हुई इसकी। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा जो खोज हुई 1921 में हुई। मैंने पहले बताया था आपको कि 1921 में जो दयाराम सैनी थे जिन्होंने खुदाई स्टार्ट करी थी 1921 में, तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ। नामकरण बाद में ही किया गया, लेकिन खोज उस समय हुआ, ठीक है। तो और इस पे जो है ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये रावी नदी के पास थी, और ये इसका जो लोकेशन था वो पाकिस्तान के माउंट गोमारी जिले में इसका लोकेशन था, यानी कि स्थिति थी इसकी।
यहाँ पे कुछ कुछ वस्तुएं मिली थी जो लोगों के द्वारा यूज किया गया था, यानी उपयोग किया गया था। तो इस तरह से कुछ थे। यहाँ पे जो वस्तु मिली थी वो कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, अन्नागार जहाँ पे अन्न वगैरह रखते हैं, तो जो अनाज होता है, क्रॉप। श्रमिक आवास था यहाँ पे, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, लकड़ी का ओखली मिला था, लकड़ी का ताबूत, काबिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे प्रमुख मात्रा में मिले थे। और यह जो स्वास्तिक चिन्ह है इस तरह का होता है, अगर आपको नहीं पता होता, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह इस तरह का होता है। यह स्वास्तिक चिन्ह उस समय मिला था मोहनजोदाड़ो की खुदाई में। सॉरी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की बात कर रहे थे, अब मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदाड़ो एक स्थल था जो सिंधु सभ्यता में आता था। इसकी खुदाई 1922 में हुई थी। जिनका नाम था, जिन्होंने इनकी खुदाई करी थी, उनका नाम था रखाल दास बनर्जी। तो यह जो है, इसका जो लोकेशन था, स्थिति थी, यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में अवस्थित था। और जिसका जो नदी था वो सिंधु नदी तट पे था। सिंधु नदी तट पे मोहनजोदड़ो अवस्थित था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यानी कि मोहनजोदड़ो जो है, सिंधु सभ्यता में और भी कई सारे शहर हैं, उस सारे शहरों में यह सबसे बड़ा स्थल और सबसे बड़ा शहर था ये मोहनजोदड़ो। यहाँ पे प्रमुख बात यह है कि यहाँ पे मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला था। और यहाँ पे जो वस्तुएं मिली थी वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे पुरोहित आवास मिला था, घर में कुआं, विशाल स्नानागार और अन्नागार, यानी अन्नागार यहाँ पे भी मिला, लेकिन यहाँ और हड़प्पा सभ्यता वाले में जो अन्नागार है और ये जो है मोहनजोदड़ो वाले में जो अन्नागार है, उसमें अंतर ये है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता वाला जो अन्नागार था वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा एक इमारत या भवन कह लें, सबसे बड़ा इमारत या भवन में से आता है। लेकिन यहाँ वाला जो था वो छोटा कुछ रहा हुआ आकार में, लेकिन अन्नागार यहाँ पे भी मिला था। सूती वस्त्र मिले थे, सबसे चौड़ी सड़क यहाँ पे मिली थी, सभागार मिला था, पशुपति शिव की मंदिर मिली थी, मूर्ति मिली थी, और कांसे की नर्तकी जो नर्तकी नाच करते हुए एक औरत का एक मूर्ति मिली थी, और तांबे का ढेर पाया गया था यहाँ पर। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल थे, शहरें थी, उसके बारे में वहाँ पे क्या क्या था, किस तरह से लोग रहते थे, यूज़ कैसे क्या क्या होता था, इसके बारे में हमने शॉर्ट डिटेल कर लिया है। आगे का जो सिंधु सभ्यता में जो भी शहर और स्थलें आएंगी उसके बारे में हम नेक्स्ट की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हो तो वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक कर लीजिएगा, कोई प्रेशर नहीं है। थैंक यू।